जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन जो आपका बिहार दरोगा मद्य निषेध का आपका एग्ज़ाम होना है 12 जुलाई को, उसी के लिए आपका स्पेशल बुक का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। और आज के क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 11 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया और क्लास कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला कर है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान जो है ना, कौन सा है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान जो है कौन सा है बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चंद्रयान 3 क्या है, तो अभियान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि धौलपुर करौली 95 टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि धौलपुर करौली 94 टाइगर रिजर्व का जो संबंध है किस राज्य से है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राजस्थान से। कौन सा राज्य से है, तो राजस्थान से है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा ना कि 94 टाइगर रिजर्व के रूप में किसको मान्यता मिला है, तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मिला है, जो कहाँ है, राजस्थान में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य जो है ना कौन है बताइए। करा है कि ब्रिक्स संगठन के नवीनतम जो सदस्य देश है ना कौन सा है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपरोक्त सभी है। कौन कौन है, तो आपका ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, आपका संयुक्त अरब अमीरात भी है, और क्या अर्जेंटीना भी है, और मिस इथोपिया, ये सभी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों की घोषणा की। और शिखर सम्मेलन में अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने पर जो है ना सहमति हुई। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि शिशुओं में रिसिंकाइटियल कह रहा है कि शिशुओं में रिस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसो को किसने मंजूरी दी है बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि भारत का पहला AI स्कूल जो है ना कहाँ लॉन्च हुआ है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला AI स्कूल जो है ना कहाँ लॉन्च हुआ है बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा तिरुवनंतपुरम में। कहाँ लॉन्च हुआ है, तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि भारत ने UNFCCC करा कि भारत ने UNFCCC में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया। तो UNFCCC का पूर्ण फुल फॉर्म पूछा कि पूर्ण रूप जो है ना क्या है बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा UNFCCC का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट क्या होगा, तो चेंज होगा। तो यहाँ पे सीधा याद रखिए कि UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का रहा है कि शिवमोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है। कह रहा है कि शिवमोत्सव मूल रूप से जो है जनसाधारण का त्यौहार है, जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है बताइए, क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा गोवा में। कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई करण इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से जो है होकर बहती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है, मतलब पश्चिम में निकलती है, और राज्य की चंबा घाटी से होकर जो है ना बहती है, कौन सी नदी है बताइए, क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा रावी नदी है। कौन सी नदी है, तो रावी नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है कि निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाला उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत क्या है, तो पादक जो है ना पोषक तत्व है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा आमतौर पर
करें इनमें से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाला उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोटेशियम है। क्या है? तो पोटेशियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि इनमें से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में जो है ना किया जाता है? बताइए, पहले क्वेश्चन को समझिए। करें इनमें से किसका उपयोग जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रेपो दर। क्या होगा? तो रेपो दर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने का प्राथमिक साधन के रूप में रेपो दर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने द अवस्थिज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? बताइए, क्वेश्चन करें इनमें से किसने द अवस्थीज ऑफ आम नगरी नामक उपन्यास लिखा है? बताइए, किसने लिखा है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सुभाष शर्मा। किसने लिखा है? तो सुभाष शर्मा ने लिखा है। चलिए आगे देखिए, करें इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिमाण को मशीन पठनीय रूप में क्या है स्वीकार करता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करें इनमें से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रिंटर। क्या होगा? तो प्रिंटर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें इनमें से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी जो है नहीं है? बताइए, यहाँ पे नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। कौन नहीं है? बताइए, तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना जल भराव है, आपका मृदा लवणता है और मृदा क्षारीकरण है, लेकिन उच्च मृदा धनायन विनिमय क्षमता क्या है? तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि कुलदीप हांडू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, कुलदीप हांडू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बूसू। बूसू खेल से क्या है? तो संबंधित है, याद रखिएगा। तो बूसू कोच जो है ना कुलदीप हांडू द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाले जम्मू कश्मीर के जो है ना पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, और बूसू देश का सबसे तेज उभरता हुआ खेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, यहाँ पे क्या कर रहा है कि फार्मर रजिस्ट्रेशन यूनिफाइड बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम FRUIT मतलब फ्रूट्स का अनावरण किया है? बताइए, किसने किया है? कौन सा राज्य? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कर्नाटक। कौन सा राज्य किया है? तो कर्नाटक किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, कह रहा है कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को जो है ना परास्त किया था? बताइए, क्वेश्चन करानीन में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? किसने किया था? बताइए, कौन सा युद्ध था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, चिन्हट का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तो चिन्हट का युद्ध था। ठीक है, और चिन्हट का जो लड़ाई था ना 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेनाओं और भारतीय विद्रोहियों के बीच चिंतहाट या चिन्हट अवध के पास जो है ना इस्माइलगंज में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करानीन में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? बताइए, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, करानीन में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? बताइए, करानीन में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? बताइए, कब लागू किया गया था? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1797 ईस्वी में लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य जो है ना किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य जो है ना किसके बारे में जागरूकता फैलाना है? बताइए, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, क्लीनर ईंधन को अपनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, करानीन में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण जो है ना होता है? बताइए, करानीन में से कौन सा रोग जो है ना हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? बताइए, कौन सा रोग होता है? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जठर शोध होता है। क्या होता है? जठर शोध होता है।
नेक्स्ट है करा कि असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें जो है ना आती है, बताइए। करा असम राज्य से जो है ना राज्यसभा की कितनी सीटें आती है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कितनी है? तो आपका जो है ना 7 है। कितनी है? तो 7 है। और यहाँ पूछेगा ना कि असम में जो है ना, असम में लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा का बोलेगा तो 14 है। और विधानसभा का बोलेगा कितना सीट है? विधानसभा का जो है ना 126 है। और राज्यसभा का बोलेगा कितना है? तो आपका 7 सीट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों का आवंटन का प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन को पहले समझिए। कह रहा है कि संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन का प्रावधान है, बताइए। कौन सा अनुसूची में है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चौथी अनुसूची में। किसमें? तो चौथी अनुसूची में है। चलिए आगे देखिए, करा कि बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, बताइए। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है करा कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, बताइए। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिकंदरा में। कहाँ है? तो सिकंदरा में है। चलिए आगे देखिए, करा उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली किस लिए है, बताइए। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली जो है ना किसके लिए है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नागर का है। क्या है? नागर शैली है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी गणना के लिए उत्तरदायी है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है, बताइए। कौन सा है, बताइए। यहाँ पे कौन जो है ना आपका जीडीपी गणना के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी क्या है? तो विभाग है। नेक्स्ट है करा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, बताइए। करा कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, बताइए। क्या होगा? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सचिन तेंदुलकर है। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और यह जो पुरस्कार पूछेगा ना कि भारत रत्न पुरस्कार जो है ना सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? 2014 में। कब मिला था? 2014 में इनको जो है ना भारत रत्न दिया गया था, और ये पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जो है ना जल संभर है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गोदावरी। क्या होगा? गोदावरी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कथन कह रहा है कि यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये क्या है? तो सही है। तो बी नंबर आपका क्या है? तो राइट हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 कह रहा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। कह रहा है दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई एम क्या है? एम प्रति एस स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, त्वरण के लिए। किसके लिए? आपका त्वरण के लिए होता है। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कह रहा है ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है, बताइए। कह रहा है ऐतिहासिक फवारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, हैदराबाद में। कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेक्स्ट है कह रहा है किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना क्या है? तो अनिवार्य है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितने? तो 10 वर्षों तक। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है, बताइए। कह रहा है लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिक्किम का है। किसका है? तो किस राज्य का है? तो सिक्किम का है। नेक्स्ट है कह रहा है किसी भी परिसंकटमय नियोजन को काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने अनुच्छेद जो है ना आपका किसमें है? तो आपका 24 में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ग्रेट मैन मेड रिवर
किस देश में स्थित है बताइए। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लीबिया में। कहाँ है, तो लीबिया में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है ना स्तनपायी है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा वेल है। क्या है, तो वेल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है बताइए। कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सऊदी अरब में। कहाँ है, तो सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण जो है ना हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा विदिशा में। कहाँ है, तो विदिशा में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर जो है आधारित होता है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा पास्कल का नियम पे क्या है, तो आधारित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी बताइए। कह रहा है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हिमालय है। कौन सा है, तो हिमालय है। नेक्स्ट है कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था बताइए। कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था ना, कब हुआ था। सबको पता है कब हुआ था, 1905 में। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक जो है ना कौन है बताइए। कह रहा है पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि नोक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है बताइए। कह रहा है नोक कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मेघालय। क्या होगा, तो मेघालय होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है बताइए। कह रहा है दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधे और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दारा शिकोह था। क्या था, दारा शिकोह था। कौन था, दारा शिकोह था। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे बताइए। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा शाक्य थे। कौन थे, शाक्य थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का है कि किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का जो है ना गौरव हासिल है बताइए। कह रहा है किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल बताइए, उनका नाम क्या है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोरारजी देसाई। कौन है, मोरारजी देसाई हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि पिन्ना मतलब पिन्ना बोल रहा है कर्णपाली एवं 22 श्रवणीय नली पाई जाती है कहाँ बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा स्तनपायी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है बताइए। कह रहा है कि धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्या होगा, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों उनके परिणाम से दोगुना कर दिए जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए। क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा चौगुनी। क्या हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि दो पदार्थ को कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल जो है ना कितना हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी पहली दूरी से दोगुना कर दिया जाए तो बल जो है ना कितना हो जाएगा बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1/4 जो है ना F हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए, कंप्यूटर पर क्या पिक्चर जो है ना फाइल का विस्तार नहीं है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, बताइए क्या नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका .jpg है, आपका .png है, आपका .gif है, लेकिन .mdb क्या है तो नहीं है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, बताइए। मेमोरी का कौन सा माप जो है ना सबसे बड़ा है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, टीबी, मतलब किसको क्या बोलते हैं, टेराबाइट क्या है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में क्या है मौजूद रह सकती है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 18, क्या होगा, तो 18 होगा। तो याद रखिए ना, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर ग्रहण करते हैं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या है आपका इलेक्ट्रॉन क्षमता जो है 2n², ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो एम सेल में मौजूद रह सकती है, तो क्या होगा, तो आपका यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा 92 यूरेनियम 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, बताइए। करा यूरेनियम 92 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिवा कितने होंगे, तो 146 होंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 59 का रहा है। यहाँ पे देखिए 238 में जो है ना 92 माइनस कीजिएगा कितना आएगा, 146 आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि मूलीय दाब किस में मापा जाता है, बताइए। मूलीय दाब जो है ना मूलीय दाब किस में मापा जाता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ऑक्सीनोमीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है, बताइए। अंतः शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अवशोषण, क्या होगा, तो अवशोषण होगा। चलिए आगे देखिए, करा किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन जो है ना बढ़ जाता है, बताइए। करा किस में रखे जाने पर कोशिका का जो आयतन है ना बढ़ जाता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अल्प परासरण दाबी घोल होगा, क्या होगा, अल्प परासरण दाबी क्या होगा, तो घोल होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि कौन बनेगा करोड़पति 6 की प्रथम महिला विजेता कौन थी, बताइए। करा कौन बनेगा करोड़पति 6 की प्रथम महिला विजेता कौन थी। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सनमीत कौर साहनी, कौन थी, सनमीत कौर साहनी थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि इसके साथ भारत में ब्रिटिश फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, बताइए। कौन सा युद्ध के साथ, करा कौन सा युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बांडीवास का युद्ध। कौन था, बांडीवास का युद्ध था, ठीक है। तो 1760 ईस्वी में जो है ना अंग्रेजों सेना ने 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकोट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को हराया, एवं 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से जो है ना छीन लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि अंतर्वर्ती मतलब जायद फसल जो है ना कौन सा है, बताइए। अंतर्वर्ती जायद फसल कौन है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में जो है ना सफल हो जाएं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 65 का रहा है कि सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे सही नहीं पूछा है कि सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए, कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला करा यौगिक समानता द्रव और गैस होते हैं, क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। आगे जो सही उसको देख लेते हैं, करा क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, क्या है, सही है। अभिक्रिया मंद है, क्या है, सही। अभिक्रिया तेज है, भी क्या आपका सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 करा केसरी था, क्या था, बताइए। केसरी जो है ना क्या था, बताइए, केसरी क्या था, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, एक मराठी समाचार पत्र था, क्या था, एक मराठी समाचार पत्र था। नेक्स्ट है करा कि स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है, बताइए। स्थल मंडल जो शब्द है ना किससे संबंध रखता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पृथ्वी का पटल मतलब भूपृष्ठ से संबंध रखता है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारी जल मतलब हैवी वाटर से अभिप्राय क्या है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, विवादित क्या है, तो विवर्तित क्या है, तो जल है। नेक्स्ट है करा कि उस समय पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश क्या करेगा, बताइए। करा कि उस समय पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश क्या करेगा, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पानी से होकर कांच में जो है ना जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, बताइए। दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है ना किसने बनवाया था।
तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हाजी बेगम। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का उभयचर शब्द का अर्थ जो है ना क्या है बताइए। तो उभयचर शब्द का जो अर्थ है ना क्या है, तो आपका 3 जीव है। क्या है, तो आपका 3 जीव है, ठीक है। और उभयचर जो वर्ग के प्राणी होते हैं क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। क्या होते हैं, असमतापी होते हैं। और इसके हृदय जो है ना इसके हृदय क्या है, 3 बेसमी होते हैं, ठीक है। जो 2 आलिन 1 निलय होते हैं। उदाहरण में क्या है, तो आपका मेढक ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 167 में। किस में किया गया, अनुच्छेद 167 में किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था बताइए। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की परिस्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति में के संबंध में कहा जा सकता है कि बताइए क्या। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन जो है ना कौन से बताइए। कह रहा है जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा मैंग्रोव वन है। कौन सा वन है, मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश मुक्त तांबा उत्पादक देश है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश मुक्त तांबा उत्पादक देश है बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चिली। कौन सा देश है, चिली है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1 अक्टूबर 1926 को आपका जो है स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं बताइए। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के निकट है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा म्यांमार है। क्या है, तो म्यांमार है। नेक्स्ट है का ये कह रहा है यदि एक घटिया वस्तु कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग में क्या होता है बताइए। कह रहा है यदि एक घटिया वस्तु कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग में क्या होता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 का समानांतर अर्थव्यवस्था का या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है बताइए। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा जो है ना पाचक एंजाइम क्या है, तो कौन नहीं है बताइए। इसमें कौन पाचक एंजाइम नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पेप्सिन है, रेनिन है, लेकिन इंसुलिन क्या है, तो नहीं है। एमिल पेप्सिन क्या है, तो आपका है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इंसुलिन क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था बताइए। क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बताइए। कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा है कि लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है बताइए। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार देने का जो समारोह है किस शहर में आयोजित किया जाता है बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा ओस्लो में। कहाँ किया जाता है, ओस्लो में। नेक्स्ट है कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था बताइए। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट नाम जो है ना किसके नाम पर रखा गया है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा ना कि सदैव जो है ना सदैव बर्फ़ से ढकी 100 किलोमीटर से भी अधिक
तीव्र वेग वाली हवाओं से आच्छादित एवरेस्ट चोटी की खोज 1849 से 55 ईस्वी के बीच हुआ था। इसी बीच इसकी भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, प्राकृतिक स्थिति आदि सर्वेक्षण हुआ था। उस समय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जो सर जॉन एवरेस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट है करा कि ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है बताइए। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण क्या है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हीरे की चतुष्फलकीय संरचना के कारण। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि गोबर गैस मुख्य घटक क्या है बताइए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मीथेन है। क्या है, तो मीथेन है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1930 ईस्वी में। कब मनाया गया था, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था बताइए। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, जेम्स अगस्त हिक्की ने शुरू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है बताइए। क्वेश्चन करा एलिसा जो परीक्षण है ना, किसके निदान के लिए किया जाता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एड्स परिरक्षी के लिए किया जाता है, ठीक है। और एलिसा का अगर पूछेगा कि एलिसा का फुल फॉर्म जो है ना क्या है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट क्या है, ए से है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनी सॉल्वेंट क्या है, ए से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 करा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका मांसपेशी कोशिका होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 1 मिनट, एक मांसपेशी कोशिका नहीं, तंत्रिका कोशिका होगा। सबसे लंबी कोशिका पूछा है ना, तो यहाँ पे आपका तंत्रिका कोशिका होगा। सॉरी, आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। कह रहे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होगा, तो आपका तंत्रिका कोशिका होगा, जिसको नेवर सेल बोलते हैं, नर्वे सेल बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा। मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है किसके द्वारा। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सही अवतल लेंस का प्रयोग करके मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को जो है ना ठीक किया जा सकता है। निकट बोलेगा तो अवतल, और आपका दूर बोलेगा तो क्या होगा, उत्तल होगा। बड़ा में बड़ा, छोटा में छोटा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 करा कि पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था बताइए। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डॉली। क्या था, डॉली था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 देखिए, आपका 5 क्वेश्चन मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 99 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। तो ए रहा आपका बिहार दरोगा मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक क्लास आपका जो है ना इसमें आपका रिवीजन क्लास आपका कल तक जो है ना आपका आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपका इसके पीछे जो है ना आपका 1 से 10 तक आपका जो करवाया गया क्लास वो आपका सारा जो है ना आपका 1000 क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि एग्जाम होना है, तो आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा। उसका क्लास आप लोग को अपलोड मिल जाएगा, तो आप सभी लोग जो है उस क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइएगा। सभी लोग रिवीजन करके जो है एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। मतलब रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ते तो सब कोई, लेकिन रिवीजन कितना लोग करते हैं आप इस पर जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।